नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े और यहाँ पे आज मेरे को धोने तो थे वैसे ही, मतलब हाथ से ही धोने थे कपड़े, लेकिन मैंने लगा ली मशीन। हाथ से इसलिए धोने थे क्योंकि अब गर्म कपड़े तो होते नहीं, बस रोज़ के रोज़ धो जाते हैं थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा, और मशीन इसलिए लगाई क्योंकि मुझे धोने थे आज। फिर मैंने सोचा कि ये जो हम ओढ़ते हैं, मतलब खेस वगैरह रात को और चादर वगैरह वाइट सी, तो मैंने इनके लिए मशीन लगाई थी। पहनने के तो थोड़े बहुत ही थे, हल्के हल्के से कपड़े, उनको मैं हाथ से धो सकती थी, लेकिन मैंने धोए नहीं। मशीन मैंने स्पेशल जो लगाई वो इसके लिए ही लगाई थी। मोटे से ये जो ओढ़ने के थे थोड़े कपड़े जो अब गर्मियों में उड़ते हैं। और इससे पहले मैंने मशीन में सिर्फ पहनने के गिरे थे और साफ साई पानी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़े कपड़ों में साफ साई रहता है ना पानी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये सारे वाइट वाले कपड़े जो ओढ़ने के हैं वो धो दूंगी। धो के ही रखते हैं, लेकिन जब निकाल लेना, अभी हम जब भी कोई भी गर्म हो या ठंडा कपड़ा हो वो धो के ही रखते हैं। और जब निकाल लेते, वैसे तो धुले हुए थे, फिर मैंने सोचा कि इनमें नील दे लूँ, थोड़ा सा हल्का सा नील। तो बस यहाँ मैंने, वैसे तो धुले हुए ही थे, मैंने इन्हें नील देने के लिए दोबारा से धोया था और इनमें नील रखा था एक पैकेट सा, तो मैंने इनमें दे दिया। और इन्हें मैंने छाँव की साइड ही सुखाया है, मतलब जहाँ पे धूप आ रही थी ना वहाँ नहीं डाला, सामने वाले तार पे जो इस तरफ छाया थी, क्योंकि अब तो गर्मी है, हवा सी में ऐसे ही सूख जाते हैं कपड़े, जिससे कि नील ना उड़े। इसलिए मैंने ना धूप वाले तार पे नहीं फैलाया सबको। और डबल, मतलब ये कई 4 तय हो रही थी इनकी, तो ऐसे ऐसे करके डाल दिया इनको। और पहले वाली जो चादर है उनमें थोड़ा तेज सा आया नील, और उससे बाद थोड़ा सा हल्का हल्का सा आता गया। और मैंने बस दूसरा पैकेट मैंने मंगाया नहीं, मैं कहा चलो ये तो आ गया नील, इसमें कोई बात नहीं। और जो लास्ट में ये 3 बारीक वाली चादर सी तो कर दी थी मैंने, और थोड़ा सा नील बचा हुआ रखा था उसमें। जो खेस है, खेस बोलते हैं जो इनसे मोटे से होते हैं ओढ़ने वाले वाइट ही, तो वो मैंने मशीन में घुमाए रखे थे। बस उनको मैंने पानी में को निकाल दिया। अब उनमें भी मैं यही वाला नील लगा दूंगी, और मैंने मंगाया नहीं था। और यहाँ पे बस इनको भी मैंने वो कर लूँगी, मशीन में को नहीं छोड़ लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे सूखने के नहीं। और यहाँ पे राजमा भिगो दिया था, सुबह ही भिगो दिया था, ये सुबह ही भिगोया था। ये है लाल वाला राजमा ही है, बड़े वाला, वो नहीं, वाइट वाला नहीं है, लेकिन भीग के इसका वो हो जा रंग, जो रेड सा कलर हो ना वो उतर जाता है। और बस यहाँ मैंने अभी तो भिगा ही रखा, तो मैं अभी बनाया था खाना, क्योंकि बीच से का ही टाइम हो रहा था, ऐसा कोई 10 बजे का टाइम था, तो मैंने अभी उबलने के लिए तो रखा नहीं था। तो इससे पहले ये खेत में से आगे थे, अब तो 10 बजे तक की भी बहुत काफ़ी धूप हो जाती है खेतों में, तो यहाँ आगे थे, ये कर रहे थे अपना, नहा धो लिए थे आके, और ये कर रहे थे अपना काम। तो बस ये कह रहे थे कि कुछ, मतलब मन करता है ना बीच में जैसे कि कुछ खाने का, तो यहाँ पे खीरे रखे हुए थे। और खीरे वगैरह गर्मियों में अब ज़्यादा चलते ही हैं, ठंडे ठंडे सा मन करता है कुछ ऐसी चीज़ों का खाने का बीच के टाइम में, फ्रूट्स हो या फिर कोई ऐसी वो जैसे खीरा वगैरह, तो वो मैंने कट कर दिया इनके लिए। और यहाँ पे मैं इसमें नमक इनसे पूछ दी, मैं डाल दूँ क्या, डाल, इन्होंने कह दिया कि चलो नमक डाल दे, तो मैंने यहाँ इनको दे दूँगी, ये अपना काम करते हुए खाते रहेंगे। और बस इसके बाद फिर बनाऊंगी खाना। और बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं ही, तो बस जब तक वो भी आ जाएंगे, अब तो जल्दी आ जाते हैं बच्चे भी, इतना मतलब इतना वो नहीं लगता। और अब मैं यहाँ से जो राजमा भिगोया हुआ रखा था, और इसके साथ मैंने थोड़ी सी दाल बची हुई रखी थी, साबुत उड़द, जो काले वाली होती है ना, साबुत उड़द होते हैं वो काले ही होते हैं, तो वो थोड़ी मात्रा में थे, मतलब इतने नहीं थे कि जिस तरह की, मतलब मैं उन्हें अलग से ही बना सकूँ, या फिर उसमें थोड़ा बहुत राजमा डाल के जैसे दाल मखनी बोलते हैं ना, तो वो इतना नहीं था, वो बहुत ही कम था, वो ऐसे ही बच गया था। मतलब पहले जब बनाया होगा मैंने तो वो ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए नहीं बना पाई थी, वो थोड़ा सा ही था मतलब, तो इसलिए फिर मैंने राजमे की मात्रा ज़्यादा थी तो उसमें डाल दिया। मैं कहा अलग से क्या मैं बनागा, तो मैंने सोचा राजमे में ही डाल दूँगी इसको। और तो इसलिए मैंने इसमें वो भी डाल दिया, वो थोड़ी देर पहले ही भिगो कर रख दिया था, क्योंकि वो भी थोड़ी दाल बैग रख दी। नमस्ते नमस्ते, रख
दे सिरी बैग वहीं रख दे बेटा, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। ये तरफ ये कहीं थोड़ी सी सीधी है, ये सीधा रखा है। तो देखिए बच्चे भी आ गए थे और यहाँ वाले स्कूल से जल्दी ही आ जाते हैं, मतलब 1 बजे तक ही सारे आ जाते हैं। पहले दूसरे वाले स्कूल में सिरिल लेट आया करे थी, वो 3 या 2 ढाई बजे ऐसे, 3 बजे कभी 3 बजे ऐसे आया करे थी। लेकिन इसमें तीनों बच्चे एक साथ ही आ जाते हैं, एक ही गाड़ी में, पहले वाले राउंड में ही आ जाते हैं तीनों बच्चे। तो ये खाने बनने के टाइम तक ही आ जाते हैं, पहले तो सिर्फ थोड़ा लेट आती थी। और यहाँ देखिए राजमा वगैरह सब उबल गया था, इसमें मैंने कहा था जैसे थोड़ी सी मात्रा दाल की है, साबुत उड़द वाली, तो और राजमे की ज़्यादा है। और यहाँ पे हमारे चावल भी बन गए और इसमें राजमे में तड़का लग गया, रोटी भी बनी हुई रखी है। ये हो गया हमारा राजमा, बन के हो गया है एकदम तैयार। बस मैं अब लगा के दे दूँगी खाना बच्चों को भी और इनको भी। तो ये बन के हो गया तैयार राजमा, और मैंने इसमें लगाया था कढ़ाई में तड़का, और यहाँ पे तीनों को इनको दे दिया है खाना। तो ये खा रहे हैं। शिवांश अपने पापा के पास ही खाता है, अगर इनके पापा खाते हैं तो इनके साथ पे ही खा लेता है। और अब देखिए शाम के टाइम हम जा रहे हैं घेर में, घेर मतलब जहाँ प्लॉट है, जहाँ आपने मतलब दिखाया था एक दिन, तो वहाँ पे जा रहे हैं। मम्मी भी जा रही हैं, बच्चे भी। और वो जो गेट लगा था आपने देखा होगा, तो वहाँ पे उसमें जो धागा होता है ना, डोरी का धागा बोलते हैं, वो मुझे इन पे बंधवाना था लड़कियों पे, सीरी पे और क्या नाम आरू पे। तो उसके लिए मैं इनके साथ जा रही हूँ। और ये रास्ता है शॉर्टकट, मतलब दूसरों के हैं ये प्लॉट जिनमें को हम जा रहे हैं। हम इसमें कोई, क्योंकि उधर को ज़्यादा दूर पड़ता, दूर तो इधर को भी पड़ता है, लेकिन उधर को अगर हम रोड पे को जाएंगे तो ज़्यादा दूर पड़ता है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ज़्यादा शॉर्ट तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा उससे शॉर्ट रास्ता है ये। तो यहाँ को निकल के चले जाते हैं। और यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं ये, और मतलब पड़ोसियों के ही हैं प्लॉट, तो उनके ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई अपने गोश्त से वगैरह बना लेता है, कोई कुछ भी जिसको ज़रूरत होती है वो अपना सामान डाल देता है, तब तक ये यूज में नहीं है उनके। तो यहाँ पे देखिए ये घास फूस ऐसा ही जमा रहता है जब खाली पड़ा रहता है। तो यहाँ को निकल के जाएंगे। और तीनों बच्चे हैं साथ में, मम्मी है साथ में। तो बस इनका ये है कि ये बच्चे देख भी आते हैं। और मैं भी काफ़ी दिन में, मतलब साल में 1 या 2 बार आ जाती हूँ इस घेर में, इस वाले प्लॉट में। तो और ये सीढ़ी देखे रास्ते में फूल वगैरह दिखाती जा रही है। तो ये यहाँ पे रास्ते में बुग्गी खड़ी हुई है। तो मैंने सीढ़ी को शिवांश को बोली, मैं कहा इधर को आ जाओ, उधर को तो रास्ता है नहीं। तो बस ये निकल गई यहीं मेरे को। और यहाँ पे ना डॉगी वगैरह बहुत घूमते रहते हैं। बच्चों को अकेला कई बार जैसे मम्मी के साथ जाते हैं ना, तो ऐसे मतलब ये कहते जिद करते रहते हैं बच्चे कि हम अपने आप आ जाएंगे। मैं कहा तो यहाँ पे ना आज तो दिख नहीं रहे, लेकिन आते हुए दिखते हैं जब हम उधर से जाते हैं। डॉगी बहुत घूमते हैं यहाँ पे, आजकल डॉगी बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर को घूम के ये मोड़ आ गया अब रास्ते में। तो सबसे लास्ट से में ही है हमारा वाला प्लॉट, और ये सब गांव में ही हैं घर। तो सीधे जाएंगे अब। और एक ये प्लॉट है, और ये जो दूसरे वाला है इसमें वो गेट लगा है। तो ये वाला है, इसमें भी ऐसे ही सामान रखे हुए हैं। और ये ट्रांसफार्मर है आ गया सामने ही। तो एक ये रोड जा रही इधर सामने से, ये मतलब थोड़ा वो हो गया। और ये पास में खेत हैं, किसी और के ही हैं, हमारे तो है नहीं है सामने खेत। तो ये लग गया, इसको देखने भी आए थे और मम्मी भी देखने आई थी। तो लग तो गया था ये, थोड़ा सा इसमें सपोर्ट सी लगा रखी इसलिए, क्योंकि 2-4 दिन तक इसमें सपोर्ट लगा के रखेंगे, जिससे कि ये अभी मतलब मजबूती सी नहीं आएगी इसमें तब तक। और ये देखो ऐसे लगा रखा। तो यहाँ पे अभी मैं दूसरे रास्ते को जाएंगे अंदर की साइड को। ये तो बाहर से है, लेकिन अंदर की साइड को ये है, ये बीच वाला रास्ता है, दोनों प्लॉट के बीच का रास्ता है ये। तो इस दूसरे वाले प्लॉट में तो बहुत मतलब घास फूस सा हुआ पड़ा अभी। तो हो दोनों में ही हो रहा वैसे तो देखो दोनों में ही हो रहा। और ऐसे है मतलब कुछ इस तरह से। और ये मम्मी ने गुस्से रख रखे हैं यहाँ पे। तो ये दूसरे घेर में लेके जाएंगे थोड़े थोड़े करके, जैसे ट्रॉली वगैरह आती है ना, कुछ तो चले भी गए। जो छोटे वाला वो है जहाँ गाय बनती है उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे ये बस
ये इस तरह से देख रही मम्मी भी, हम भी मतलब सभी हमने देखा नहीं था पहले। तो इसके पापा लाए थे, उस दिन वीडियो बनाई थी थोड़ी सी जब मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं आई थी फिर बाद में शाम को बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे मैंने से जो डोरी का धागा होता है जिसे वो कलावा भी बोलते हैं, वो वाला धागा, तो उसमें हाथ लगवा रही मैंने के। तो ऊपर हाथ नहीं जाएंगे बच्चों के, क्योंकि उनके ऊपर बांधना ना, तो मैं हाथ लगवा रही इनका, लड़कियों का आरू का भी और श्री का भी। तो यहाँ इनका हाथ लगवा के मैं खुद ही बांधूंगी, क्योंकि इनके हाथ नहीं जा रहा ऊपर तक। और यहाँ पे मम्मी किसी के साथ में बात भी कर रही, गांव में से ही है कोई, मैं खेत में जा रही होंगे तो उनके साथ कुछ बात भी कर रही थी। और यहाँ मैं बस ऊपर बांधूंगी इनको, धागा यहाँ से खोल के ऊपर बांधूंगी। और बस ये हमारा हो गया कंप्लीट। और इस पे जो है बस पेंट वगैरह प्राइमर वगैरह जो भी होगा वो होगा गेट पे, वो बात जल्दी ही। और यहाँ पे बस ये इस तरह से गुस्से वगैरह रख रखे, और कुछ गुस्से मम्मी ने कट्टे में भरे भी हैं लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं बाहर इस साइड, ये भूस है, भूस रखा है इधर कोठे में। और इधर सामने ही हमारी प्लॉट में जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने अपने गुस्से रखे हुए थे, दूसरे हमारा ही दूसरा प्लॉट है तो इसमें रखे हुए थे गुस्से, और उसमें से मैं गुस्से भरे। और यहाँ सिरी फूल तोड़ रही, मैंने तीनों बच्चे तोड़ रहे हैं, मैंने को मना कर रही, मैं कहा फूल ना तोड़ो, तोड़ते नहीं, मैं कहा लगे हुए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है ये अपना गुस्से वगैरह, गुस्से बोलते हैं हमारे यहाँ, गोहे वगैरह जिनको बोलते हैं, उपले उपले उनको गुस्से। तो मैं इस टाइम पे अक्सर कर भरे जाते हैं। और हम आ गए थे घर, मम्मी तो घेर में ही रह गई थी, मैं आ गई थी बच्चों के साथ में घर, क्योंकि हमें फिर घेर में जाना था दूध निकालने के लिए। तो बस मैं घर आ गई थी और हम पैर धो रहे हैं अब। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, धन्यवाद।